जय हिंद साथियों, सभी का आकर्षण एम पटेल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है आकर्षण एम पटेल और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स का आज क्लास 9 है। पिछले 8 क्लास तक हम लोगों ने 16 एल सेप तक देखा था। आज हम देखेंगे नया टॉपिक हॉस्टाइल एनिमी नंबर। तो आज का टॉपिक सारे के सारे जितने जो साथी हैं जो यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का टॉपिक क्लास लिख लीजिए, क्लास 9 है, जिसमें हम पढ़ेंगे हॉस्टाइल, जिसको बोलते हैं एनिमी नंबर। ठीक है, टॉपिक लिखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर सारे के सारे अगर टॉपिक लिख चुके होंगे तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे पहले हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, समझिए। हमने पहले प्लेन पढ़ा हुआ है 1 से लेकर के हम टोटल कंप्लीट 9 तक। ठीक है, अब हमने एनिमी के बारे में भी पढ़ा कि 1 का एनिमी क्या होता है। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं 1 का एनिमी क्या होता है, 8 होता है। हमने पढ़ा 3 का एनिमी क्या होता है, 6, और 6 का एनिमी क्या होता है, 3। तो इस तरीके से हमने एनिमीज के बारे में देखा हुआ था। तो ये तो हो गया जो हमेशा से लागू होते हैं। लेकिन जब आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी जब प्रोफेशनल लेवल तक पढ़ते हैं, जितने जो यूट्यूब चैनल पे जब आप पढ़ते हैं, तो आप हमेशा पेयर के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड नंबर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक फिर हर न्यूमरोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं। लेकिन वो कभी भी आप हमेशा से अलग अलग यूट्यूब चैनल पे अगर आप जब पढ़ेंगे या अलग अलग न्यूमरोलॉजिस्ट से जब पढ़ेंगे, तो हमेशा वो पेयर तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। जैसे मैंने आपको एल से पढ़ाया, बहुत कम ही न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो यूट्यूब चैनल पे कभी एल शेप के बारे में बताएंगे या इसके पहले जितने जो ट्रायंगल है उसके बारे में कभी पढ़ाएंगे, ना कभी प्लेन के बारे में। वो सब कोर्सेज जो है वो हमेशा प्रोफेशनल अपना जो कोर्स होता है, जो 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख के कोर्सेज में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी जो जितने जो चीजें जो मैं दे रहा हूँ, जिसको मैंने लाखों रुपए खर्च करके या निवेश करके मैंने जो सीखा है, अभी आप सभी को फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो लाखों का जो कंटेंट जो आप पढ़ रहे हैं, पूरे यूट्यूब चैनल पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर क्या एक एक्स्ट्रा चीज दे रहे हैं जो हमेशा प्रीमियम कोर्स में दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आज एनिमी का। तो जब भी अगर आप मोबाइल नंबर आपके पास हैं, ठीक है, तो आपके पास ग्रिड मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है कि अगर आप वैदिक ग्रिड हो या सेफेलियर ग्रिड हो, जब हम भी फिलअप करेंगे हमेशा तो क्या होगा। तो हमने पहले ही पढ़ चुका है कि 3 का प्लेस यहाँ पर है, 1 है, 9 है, 6 है, 7 है, 5 है, 2 है, 8 है और 4 है। तो जब भी अपना मोबाइल नंबर को जब हम यहाँ पर फिलिंग करेंगे, सब अंकों को अपने अपने जगह में फिल कर दिए। फिल करने के बाद अगर मान लो आपके पूरे मोबाइल नंबर में कहीं पर भी अगर मान लो 1 नहीं है, मतलब यहाँ क्या एनिमी बना, 3 और 9 के बीच एनिमी बन गया, क्योंकि सुलह कराने वाला कौन है, 1 है। अगर 1 और 3, मतलब 3 और 9 के बीच में अगर 1 नहीं है, तो हमेशा यहाँ पर क्या बनेगा, हॉस्टाइल बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉस्टाइल, जिसको एनिमी आसान शब्दों में। तो हमेशा जब भी क्या होगा, 3 और 9 होंगे और वहां पर 1 अगर मिसिंग है किसी के मोबाइल नंबर में तो प्रॉब्लम देगा। ठीक है, अभी जैसे देखिए 6 और 5 है लेकिन 7 मिसिंग है तो प्रॉब्लम देगा। जैसे अभी जैसे मैं अभी लाइव क्लास ले रहा हूँ, इसके जस्ट थोड़े मतलब 5 से 10 मिनट पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया कि सर मैंने एक मोबाइल नंबर लिया हुआ है, एक न्यूमरोलॉजिस्ट के माध्यम से मैंने नंबर लिया हुआ है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जिस भी न्यूमरोलॉजिस्ट से लिया उन्होंने उनका नाम भी बताया, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उन्होंने न्यूमरोलॉजिस्ट ने नंबर दे दिया। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने हॉस्टाइल चेक किया कि नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके नंबर में 6, 5 तो हैं लेकिन 7 मिसिंग है। अब आगे देखिए कि जब 6 और 5 है और 7 मिसिंग है तो क्या होगा। एक का मैंने नंबर देखा, 3 है, 9 है, लेकिन 1 मिसिंग है। तो जब भी अगर आप प्रोफेशनल लेवल के कहीं पर भी अगर आप सीख रहे हैं या अपने लिए नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक ना एक बार कभी ना कभी जो भी आपके एक्सपर्ट आसपास होंगे न्यूमरोलॉजिस्ट, ठीक है, जो भी आपके पहचान में होंगे, उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि मोबाइल नंबर
एक बार आप उपयोग करते हैं, उसके बाद उसको जीवन पर्यंत आप चलाते हैं, क्योंकि आप वही सेम नंबर को आप अपने आधार कार्ड में डालेंगे, वही सेम उसको बैंक में डालेंगे, उसी में सब कुछ आप धीरे 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 लिंक करवाते चलते हैं, तो फिर दोबारा जो है नंबर चेंज करने में हर किसी को बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, जैसे मेरा नंबर अगर आप देखेंगे, मेरा ऑफिस का नंबर जिसको मैं चलाता हूँ उसको मैं 12 साल से चला रहा हूँ, लेकिन जब मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बना तो मेरे दिमाग में मैंने खुद से एक ही सवाल पूछा, क्या मैं अपने पुराने नंबर के साथ जीवन व्यतीत कर दूं, क्या अपने जीवन में नया बदलाव लाऊं। ठीक है, तो मेरे मन हमेशा से मेरे साथ एक है कि मैं एक्शन ओरिएंटेड हूं। अगर मैंने सोचा तो किया, तो मैं सोचा कि अगर मैं वही सेम पुराने नंबर से चलते रहूंगा तो जैसा पुराना जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। एक बार शुरुआत करके देखते हैं। मैंने अपना जो 12 साल पुराना नंबर है, जो पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे कोचिंग सेंटर में वही सेम नंबर से चलता है, पूरा कोचिंग सेंटर पूरा सारा कांटेक्ट उसी नंबर से चलता है। मैंने एक पल सोचा नहीं कि भाई क्या होगा, मैंने बोला कि अगर न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हैं, अगर चेंज करना है तो चेंज करना है एक पल में। तो इसीलिए जब भी आप अपने लिए अगर नंबर लेंगे, या आपके पास पुराने नंबर होंगे या आपने नया नंबर लिया है, हमेशा किसी ना किसी आपके जान पहचान में जो भरोसेमंद न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे उनसे जरूर कंसल्ट कीजिएगा। लोग अक्सर जो है ना कंसल्टेशन फीस 1,000 2,000 3,000 के लिए आदमी डरता है, फिर जब गलत नंबर ले लेते हैं तो फिर दोबारा खरीदते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट 6,5,2,4 के बीच में अगर क्या मिसिंग हो, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ पर अगर 1 मिसिंग हो तो इन दोनों के बीच एनिमी होगा। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा आगे स्लाइड में देखेंगे। 6 और 5 के बीच में अगर मान लो 7 मिसिंग है तो क्या हॉस्टाइल बनेंगे। 2 और 4 के बीच में अगर मान लो 8 अगर मिसिंग है तो क्या हॉस्टाइल बनेंगे। इसको हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला 3 और 2 के बीच में अगर मान लो 6 मिसिंग है तो क्या हॉस्टाइल बनेंगे या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। 1 और 8 के बीच में अगर 7 मिसिंग है तो क्या इम्पैक्ट देगा। 9 और 4 के बीच में अगर मान लो 5 है, 5 मिसिंग है तो क्या होगा। तो इस तरीके से अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि ये बहुत प्रीमियम क्लास का कंटेंट है। आप अगर पूरे यूट्यूब चैनल में सर्च करके देखिए, एक कंटेंट या हॉस्टल सर्च करके देखिएगा, बहुत इक्के दुक्के जो लोग एकदम सेवा भावना से पढ़ाते होंगे ना, वही आपको फ्री में देंगे। अदरवाइज हर कोई बोलेगा कि आप इसको प्रीमियम कोर्स में ही पाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आपने हॉस्टाइल के बारे में पढ़ लिया, अब इसका इम्पैक्ट को हम देखते हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट लिखिए, 3 और 9 के बीच में अगर हमेशा अगर 1 गायब हो, ठीक है, तब क्या होंगे। थ्री और 9 के बीच में अगर 1 अगर गायब हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मान लो हम एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि क्या है। जैसे मान लो कोई एक क्लाइंट आया और उसने कहीं से नंबर खरीदा, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट से खरीदे या अपने से खरीदे या उसके पास पुराना नंबर है। अब हमको उस नंबर को चेक करना है कि सही है कि गलत है। तो हम क्या करेंगे, 3 के जगह में 3 को फिलअप कर दिए, 6 के जगह में 6 को फिलअप कर दिए, 2 के जगह में 2 फिलअप कर दिए, 8 के जगह में 8, 4 के जगह में 4, 5 के जगह में 5, 9 के जगह में 9। अब देखिए, हमने 1 से लेकर के 8 क्लास तक पढ़ा, तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि इस नंबर में क्या क्या प्रॉब्लम है। अब हम प्रोफेशनल लेवल पे जाते जा रहे हैं, क्योंकि हमने 8 क्लास पढ़ चुके हैं, अब 9 क्लास में है, तो अब हम प्रोफेशनल लेवल की बातें करेंगे। ठीक है, तो जब भी इस नंबर को देखेंगे तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है, इसमें 4 8 है, तो ये नंबर ऐसे रिजेक्ट हो गया। दूसरा प्रॉब्लम, इस नंबर में क्या प्रॉब्लम। दूसरा है, इसमें पितृ दोष बन रहा है, 972 क्या है, 972। अभी आज ही एक और बच्चे का मतलब नंबर आया था कि सर मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर लिया हुआ है, ये नंबर है। अब उसका नंबर को जब मैंने ऐसे पेयरिंग में जब डाला तो उसमें क्या बन रहा था, 972। और पिछले क्लासेस में मैंने पढ़ा चुका है कि जब भी 972 का जब कॉम्बिनेशन बनता है, हमेशा क्या बनेगा, पितृदोष। और पितृदोष जब भी बनता है, ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी की भाषा में बोल रहा हूँ, आप एस्ट्रोलॉजी की भाषा में अलग पितृदोष होता है, इस भाषा में अलग पितृदोष। तो इसको पितृदोष इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर चीज में जो है बाधा देता है, चाहे खुद का विकास करने में हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो,
चाहे परिवार के विकास करने में हो, चाहे बच्चे को लेकर के हो, बच्चे कंसीव करने पे हो, या बच्चों के लालन पालन पे हो, या पैसे को लेकर के हो, ठीक है, या रिश्तों को लेकर के हो, हमेशा हर चीज में क्या होता है, बाधा देता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पितृदत्त। तो जब भी 972 का जब भी कॉम्बिनेशन आएगा, 9 भी है, 7 भी है, साथ में 2 भी है, तो क्या बन जाएगा हॉस्टाइल 972। तो ऐसे ही ये नंबर खराब हो गया, ठीक है। दूसरा चीज, अब हम इसमें देखें तीसरा प्रॉब्लम क्या बन रहा है इसमें, 3 और 9 का, ठीक है। तो 3 9 का हॉस्टाइल बन गया, तो ऐसे ही नंबर खराब हो गया। अब यहां अगर देखेंगे तो क्या बन रहा है, यहां पर एक ट्रायंगल बन रहे हैं, हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, तो ये ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ऐसे ही खराब ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में हमने पढ़ा हुआ है पिछले क्लास में, तो ट्रायंगल क्या बन रहा है 964 का, तो ऐसे ही खराब हो गया। मतलब जब नंबर आप जब प्रोफेशनल लेवल पे जब देखने जाते हैं, तो आपको धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि नंबर आपका खराब है। अच्छा, मैं और मजेदार बात बता दूं, जितने जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, अगर आप मेरा 1 से लेकर के क्लास 9 10 तक अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको एक भी न्यूमरोलॉजिस्ट का जो है ना दर्शन करना भी नहीं पड़ेगा। आपको ना तो किसी को कंसल्टेशन करने के लिए इसका भी पूछना नहीं पड़ेगा कि सर मेरा नंबर सही है या खराब है, ठीक है। क्योंकि मैंने 1 से लेकर के 10 तक जितने वीडियो पढ़ाऊंगा, अभी जैसे अभी वीडियो क्लास 9 चल रहा है, अगर 10 तक पहुंचते पहुंचते आप में इतनी मतलब आप पारंगत हो जाएंगे कि आपको सही और गलत में पता चल जाएगा। दूसरा चीज, नया नंबर कैसे लें, तो उसको भी अगर आप 1 से लेकर के अगर 10 तक अगर आप बहुत बारीकी से अगर वीडियोस को देखेंगे, तो मैंने जितना कुछ लाखों रुपए दे करके सीखा हुआ है, उन सब चीजों को मैंने निचोड़ दे दिया है, ठीक है। तो अब आगे हम देखें, तो ये तो अलग अलग हैं, आगे और प्रोफेशनल लेवल पर सीखते जाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा करके मैं अब इसी टॉपिक पर आता हूं कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हॉस्टाइल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हॉस्टाइल में क्या है, 3 और 9 है, बीच में क्या गायब हो गया, 1 गायब हो गया, कोई किसी जातक का नंबर है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इसको क्या प्रॉब्लम देगा। तो पहला चीज देखो, 319 जो है क्या चीज का प्लेन होता है, पहले देखिए। तो 319 जो है हमेशा किसका प्लेन होता है, तो ये हमेशा जो है प्रोफेशनल का प्लेन होता है। जो भी वर्किंग करना चाहते हैं प्रोफेशनल लेवल के, उसके लिए नंबर होता है। और 39 क्या होता है, ठीक है। तो अब आगे उसी को समझते हैं। अब 319 में मिसिंग क्या हो गया, 1 मिसिंग हो गया। तो अब जब भी 3 और 9 रहेंगे लेकिन 1 मिसिंग रहेगा, तो हमेशा क्या होगा, हम मेहनत ज्यादा करेंगे, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, लेकिन उसका फल बहुत कम मिलता है, क्योंकि सूर्य गायब हो गया, रोशनी गायब हो गया, ठीक है। तो इसीलिए 3 और 9 के बीच में अगर 1 गायब हो जाए, तो हम मेहनत तो ज्यादा करते हैं लेकिन उसका फल कम मिलता है। दूसरा चीज, हमेशा जो है आदमी जो है क्या एनजीओ वगैरह में, सोशल वर्क में ही ज्यादा लगा रहता है, बाकी प्रोफेशनल वर्क में काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं काम कर पाता, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल का प्लेन बनने के लिए क्या हो गया, 1 गायब हो गया, क्योंकि 319 जो है प्रोफेशनल प्लेन को दर्शाता है, लेकिन आदमी का जो प्रोफेशनल प्लेन बनना चाहिए उसमें 1 गायब हो गया। तो जब प्रोफेशनली रूप से काम ही नहीं करेगा, तो आदमी क्या करेगा, फिर जन सेवा करना चालू कर देगा। क्यों जन सेवा करना चालू कर देगा, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है 39 और जो है 93 का जो नंबर होता है, ये हमेशा डेप्थ ऑफ नॉलेज देगा, हमेशा सेवा भावना देगा, ठीक है, एकदम डीप नॉलेज। दूसरा चीज, आदमी का दिमाग हमेशा एनजीओ में लगा रहेगा, समाज सेवा में या राजनीति में। तो अगर जो फील्ड में उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल वर्क करना चाह रहे हैं, तो 319 कंपलसरी है, जरूर रखिएगा अपने मोबाइल नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 65, ठीक है। अब 65 नंबर है, लेकिन क्या मिसिंग है, यहाँ पर 7 मिसिंग है। जैसे मान लो कोई किसी ने मोबाइल नंबर चेक करवाने आया है कि सर मैंने एक न्यूमरोलॉजिस्ट से नंबर लिया हुआ है, या मैंने कहीं से नंबर लिया हुआ है, या पुराना नंबर है मेरे पास, ठीक है, इस नंबर को चेक करके बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट ने प्रोफेशनल लेवल का सीख गए हैं, तो देखते ही जान जाएंगे कि 48 बन रहा है, मतलब ऐसे ही खराब है। यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है 964 का, तो ऐसे ही खराब है। 124 का ट्राइंगल बन रहा है, ऐसे ही खराब है। 54 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ऐसे ही खराब है, ठीक है। एल से बन रहा है, ऐसे ही खराब है। मतलब आप जब प्रोफेशनल लेवल का सीख जाते हैं ना, तो धीरे धीरे आप पारंगत होने लगते हैं।
इसीलिए कह रहा हूं कि अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं या पुराने जो भी बच्चे होंगे, 1 से लेकर के आप 9 तक का पूरा जो है नोट्स अच्छे से बनाइए, ठीक है। अब लाखों रुपए का अगर कंटेंट अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो उसको अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से अपने, अगर मान लो कोई ऐसे होंगे जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, वो प्रोफेशनल लेवल से नहीं पढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, अपने पूरे परिवार समाज का तो नंबर देख ही सकते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट, अब अगर हम 6 और 5 के बीच में अगर 7 अगर मिसिंग है तो क्या इम्पेक्ट देगा। अब इम्पेक्ट क्या देंगे, तो हमेशा जो है 6-5 का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है पेयर में, क्या 6-5 या 5-6 का जब भी पेयर बनते हैं तो हमेशा क्या होता है, मनी स्टक देगा, मतलब मनी से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम आएगा। इस प्रॉब्लम में क्या क्या आ जाएगा, मनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप किसी को पैसा दिए हो या कोई फीस लग रहा है, कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ लिया, कोई बच्चा कोचिंग कर लिया, कोई बच्चा कोर्स कर लिया, ठीक है। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 6-5 का प्लान बन रहा है तो उसके पास क्या होगा, पैसा रुक जाएगा, फीस आएगा नहीं। अगर मान लो कोई कोचिंग सेंटर है जिसके में 6-5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बीच में 7 गायब है, तो उसका जो बच्चों का जो फीस है हमेशा क्या होगा, लास्ट में रुका रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज, अगर कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है, किसी को पैसा उधार दिया है, किसी को राशन दिया है, किसी को कुछ भी सामान दिया हुआ है, तो हमेशा क्या होगा, वो पैसा फंसा का फंसा रहेगा। तीसरा चीज क्या प्रॉब्लम देगा, किसी को आपने उधार दे दिया, वो भी पैसा फंस जाएगा, आने में बहुत समस्या होगा। अगला चीज क्या होगा, आप किसी को पैसा दे दिए हो, पैसा फंसा हुआ है, बच्चों के बीच फीस बचा हुआ है, खुद का पैसा मांगने में झिझक होता है, खुद का पैसा मांगने में झिझक शर्माहट होती है, आदमी शर्माता कि कैसे बोलूं क्या बोलूं, झिझकता है बहुत। तो 6-5 का के बीच में अगर 7 मिसिंग है तो हमेशा क्या होगा, मनी रुकेगा, खुद का पैसा मांगने में झिझक होगा, हमेशा क्या होगा, शर्माता है आदमी। दूसरा चीज, रिलेशन में हमेशा धोखा खाता है, क्या होता है, चाहे प्यार में हो चाहे रिश्तों में हो, हमेशा धोखा खाता है। तो 6-5 के बीच में अगर 7 मिसिंग हो तो प्रॉब्लम देता है, फेलियर इन लव देता है, ठीक है। अब हमेशा क्या होगा, शिक्षा में बाधा देता है, क्या देता है, शिक्षा में बाधा देता है। तो इस तरीके से 6-5 या 5-6 का जब भी के बीच में अगर हॉस्टाइल बनता है तो ये मेन प्रॉब्लम देंगे। पहला मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरा रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, और तीसरा जो होगा एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसीलिए 7 को अपने मोबाइल नंबर पे मस्ट 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 रखिए, स्पेशली मतलब ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए। जब भी अगर आप मोबाइल नंबर ले रहे हैं, 7 को एटलीस्ट 1 टाइम जरूर रखना है, लिख लीजिए कहीं पर भी, ट्रिपल स्टार पॉइंट या 5 स्टार पॉइंट लिख लीजिए। 7 को हमको कम से कम एक बार लेना है, लिख लीजिए कम से कम एक बार, ठीक है। अब उसके पीछे ढेर सारे कारण हैं, अगर हम 7 अगर नहीं लेते हैं तो इसके पीछे कारण समझिए। इन दोनों के बीच क्या नहीं बनेगा, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा एल शेप, इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इन दोनों के बीच एल शेप कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। मतलब अगर 7 अगर मिसिंग है, सेंटर ही मिसिंग है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम उस जातक को आने लगते हैं। अगर 7 आ गया तो बहुत सारे अच्छे पॉइंट आ जाते हैं, लेकिन 7 अगर एक से ज्यादा है, ठीक है, 2 बार तक तो ठीक है, अगर बिजनेस के लिए ले रहे हैं, जैसे अगर आप हमारा ऑफिस का ही नंबर देखेंगे, हमने 2 बार 7 लिया हुआ, लेकिन मेरा पर्सनल नंबर अगर आप देखेंगे तो पर्सनल नंबर में मैंने केवल 7 एक ही बार लिया हुआ है, ठीक है। तो जब पर्सनल लेवल के लिए उपयोग कर रहे हैं या खुद के लिए ले रहे हैं तो एक बार लीजिए, बिजनेस के लिए अगर ले रहे हैं तो मैक्स 2 बार ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल के लिए हमेशा याद रखिएगा एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो अलग बात, ठीक है। नेक्स्ट अगला नंबर है 2 और 4, ठीक है। तो 2 और 4 के बीच में क्या मिसिंग है, तो 8 मिसिंग है। तो जब भी 8 अगर मिसिंग हो तो क्या देता है, तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, 2-4 या 4-2 का जब भी पेयर आता है हमेशा से आदमी को जो है क्या क्या प्रॉब्लम देते हैं। तो एक तो सबसे पहला प्रॉब्लम देता है गलत संगति। अब इस गलत संगति में आपका, गलत संगति में हर चीज आ जाएंगे, चाहे नशा का हो चाहे प्यार हो, मतलब गलत तरीके से, ठीक है, या गलत संगति कहिए। नेक्स्ट, तो इस तरीके से जब भी अगर 2-4 या 4-2 के बीच अगर कॉम्बिनेशन अगर बनता है
तो हमेशा आदमी का क्या होगा, कुछ ना कुछ जीवन में अब दुर्घटना का मतलब ये नहीं कि केवल कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, ऐसा नहीं। दुर्घटना का मतलब है कुछ ऐसे चीजें होंगी जो आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे मान लो कहीं आग लग गया, कहीं किसी घर परिवार में ऐसे अकाल मृत्यु हो गया, या कोई अपना जो चित परिचित है, अपना घर का सगा जो है, एकदम अचानक से उसका चला जाना, या कुछ ऐसी घटनाएं जो अप्रिय हो, जो हमको खुद को अच्छा नहीं लगता, तो वो ये दुर्घटना का मतलब है। उस तरीके से केवल कार या बाइक से मतलब नहीं है। दूसरा चीज, परिवार में हमेशा क्या होता है, अनबन होता है। ठीक है, जिसके भी मोबाइल नंबर पे अगर 24 या 42 का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो हमेशा से क्या होता है, परिवार में कंफ्लिक्ट रहता है। ठीक है, दूसरा पहले ही बता दिया कि 24 या 42 के बीच में जब भी कॉम्बिनेशन बनता है हमेशा गलत संगति को प्रमोट करता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम कहां पर आती है, हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, और आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम 101% लिख लीजिए, 100% देता ही देता है। क्योंकि मैंने अभी तक जितने जो 24 या 42 के बीच कॉम्बिनेशन मैंने देखा है, 100 से 100% सभी के आंख का जो है ना प्रॉब्लम देखा ही देखा है मैंने। ठीक है, तो इसीलिए 24 या 42 मोबाइल नंबर में भूल से भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला, जब आप प्रोफेशनल लेवल के जब सीख जाएंगे या प्रोफेशनल लेवल न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे तो हमेशा अच्छे से सीखिए, क्योंकि आपका एक नंबर गलत देना सामने वाले का जीवन तबाह कर सकता है। आपने हल्का, अब समझिए आपने 1 से लेकर के मेरा वीडियो आपने आगे 10, 11, 12 तक ने आपने देख लिया, अब आप एकदम हवा में उड़ने लग गए। ठीक है, क्या मैं फुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया, और आप पता चला कि आपने पूरा रीडिंग नहीं किया। अच्छे से अगर आपने रीडिंग कर लिया है, अच्छे से वीडियो बना लिया, अच्छे से आपने नोट्स बना लिया, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो आपने बहुत सारे पॉइंट जो मैंने जो बताया है, अर्थ का आपने अगर मान लो अनर्थ समझ लिया है, ठीक है, और किसी को आपने गलत पेयर दे दिया, गलत कॉम्बिनेशन दे दिया, तो गड़बड़ है। तो इसीलिए जब भी किसी को भी नंबर सजेस्ट करेंगे या जब भी अपने लिए नंबर लेंगे तो एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा कि आपने कैसा नंबर लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, अब 3-2 अगर अच्छे से अगर प्रोफेशनल सीख गए तो आराम से अपने लिए बिना पूछे भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी लेंगे तो अच्छे से सोच समझ के लीजिएगा। अब 3-2, अब 3-2 के बीच का क्या मतलब है, तो 3 और 2 के बीच में अगर मान लो 6 मिसिंग है, तो 6 मिसिंग है तो क्या होगा, हॉस्टाइल बनेगा 3 और 2 के बीच में, तो क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, एजुकेशन में बाधा देता है। हमने 3 और 2 के पेयर में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो हल्का हल्का पेयर का इसमें भी। दूसरा चीज, आदमी क्या होता है, इगोइस्टिक हो जाता है। दूसरा चीज, बहुत सारे जो है गुप्त दुश्मन बनते हैं, पर ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा पाते हैं, लेकिन गुप्त दुश्मन बनते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, मैंने 3-2 के पेयर में पहले ही पढ़ाया हुआ है कि जब भी 3-2 या 2-3 का जब भी पेयर बनते हैं, जब भी जोड़ा बनते हैं, हमेशा बच्चे को कंसीव करने में दिक्कत होता है, माँ बनने में समस्या आता है। तो इसीलिए स्पेशली जो नया नया शादी हुआ है या जो बच्चे की चाह है, उनको भूल से भी उनके मोबाइल नंबर में 3-2 का पेयर या 2-3 का पेयर या 3-2 के बीच में हॉस्टाइल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर जिनको भी अगर बच्चे की चाह है या बच्चा जो भी चाह रहा है, तो उनको स्पेशली देखिएगा, और आप अपने आसपास देखिएगा कि कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आता ही आता है। मैंने अभी तक 5 से 6 ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। मैंने खुद कई लोगों को बोला है कि भाई आप शादी के पहले नंबर को चेंज कर लेना, ठीक है, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। अभी अभी मैंने 3-4 मिसकैरेज उनका सुन चुका। ठीक है, मतलब 4-5 ऐसे क्लाइंट हैं, उनको मैं पहले ही बोला, लेकिन आप एक गुरु हैं, आप केवल माध्यम बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसे करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब मानना ना मानना वो सामने वाले के ऊपर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला, अगला है 1 और 8 के बीच में। तो 1 और 8 के बीच में अगर हम कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो क्या है, तो यहाँ क्या मिसिंग है, 7 मिसिंग है। तो कोई जातक है, मान लो किसी का मोबाइल नंबर है जिसमें क्या आ गया 1 और 8 के बीच में 7 मिसिंग है, तो जब भी 7 मिसिंग होगा तो समझिए 1 किसका नंबर है, कई बार बता चुका हूं, पूरे वीडियो शुरू से लेकर के आखिरी तक याद हो गया होगा। 1 का नंबर क्या है, सूर्य, और 8 का नंबर क्या है, शनि का नंबर है, और इस बीच में क्या गायब है, केतु गायब है, और इन दोनों के बीच दोस्ती कौन कराता है, केतु कराता है।
अब वन से क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट जॉब को देखते हैं, ठीक है, क्या गवर्नमेंट जॉब या सरकार को देखते हैं, पिता या पिता तुल्य को देखते हैं। अब देखिए जब भी 18 या 81 के बीच में अगर हॉस्टाइल आता है, या आपके मोबाइल नंबर में 18 या 81 का जब भी कॉम्बिनेशन आता है, हमेशा प्रॉब्लम कहां पर आएगी, पिता के बीच रिश्ते में प्रॉब्लम आएगा। अगर बच्चे के पास अगर नंबर है तो पिता से अनबन होगा, पिता के पास अगर नंबर है तो बच्चे से अनबन होगा। दूसरा चीज, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, चाहे कहीं पर भी जॉब करें, या सरकार से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता ही देता है। जब भी 1 और 8 के बीच में अगर हॉस्टाइल बन रहा है, या 81 या 18 के बीच जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, तो क्या कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, सरकारी काम हो, ठीक है, तो उसमें बाधा आएगा। गवर्नमेंट जॉब अगर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें समस्या आएगा, ठीक है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हमेशा प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, पिता या पिता तुल्य या गवर्नमेंट मतलब या हेड मतलब क्या, बॉस, तो हमेशा से जो है पिता हैं या बॉस हैं, हमेशा प्रॉब्लम देता है। दूसरा चीज, बहुत सारे केसेस में मैंने ये भी देखा हुआ है कि पिता का हेल्थ इशू आता है, और बहुत सारे केसेस में ये भी देखा है कि बहुत ज्यादा हेल्थ खराब होने के कारण पिता का देहांत भी हो जाता है हेल्थ इशू के कारण, ठीक है। तो इसीलिए जब भी 18 या 81 का कॉम्बिनेशन बने, अगर आप पिता का स्वास्थ्य अच्छा चाह रहे हैं तो भूल से भी भूल वो नंबर ना रखें। दूसरा चीज, 1 और 8 के बीच में 8 किसको दर्शाता है, 8 जो है जितने जो कर्मचारी हैं, क्या जितने जो कर्मचारी हैं, जो भी नौकर हैं, चाहे घर में आपके झाड़ू पोछा करते होंगे, जो भी पदस्थ हैं, ठीक है, जो साफ सफाई का काम करते हैं, जो भी, तो उनसे हमेशा क्या होगा, अनबन होगा, और वो लोग लंबे समय तक टिकेंगे नहीं। तो प्रॉब्लम क्या आएगा, नौकरानी है, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनसे प्रॉब्लम आता है, और वो या तो उनसे कुछ ना कुछ अनबन होगा, या तो जॉब छोड़ करके चल देंगे, या उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं। तो इसीलिए 1 और 8 के बीच में 7 का कॉम्बिनेशन जब भी आता है तो प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला 9 और 4 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो 9 और 4 के कॉम्बिनेशन के बीच में अगर हम देखें, तो अगर 5 मिसिंग है तो 9 किसका नंबर है, मंगल का नंबर है, 4 राहु का नंबर है, 5 का मिसिंग है, बुध मिसिंग है। तो जब भी अगर ऐसा आता है 9 4 का, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि 9 4 या 4 9 के जो भी जातक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक्स्ट्रा रिस्क टेकर होते हैं। तो क्या होते हैं, बेवजह के क्या लेते हैं, जोखिम लेते हैं, ठीक। अब मंगल का नंबर है और राहु का बीच हॉस्टाइल बन रहा है, तो मंगल भी एक्सीडेंट देता है और राहु भी जो है सडन इवेंट देता है। तो जब दोनों के बीच में जब ऐसा हॉस्टाइल बनता है, तो आदमी को क्या देगा, एक्सीडेंट, सर्जरी, या कोई ऑपरेशन, या दुर्घटना के कारण क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, खून बहेगा, ठीक है, घाव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत प्रयास के बाद क्या मिलता है, पैसा मिलता है। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, मैंने पहले भी ट्रिपल स्टार पॉइंट पे बताया हुआ है कि 9 जो है पैसे को भी देखता है। नेक्स्ट, अगला, जो भी पुलिस में है, जो भी सेना में है, जो अग्नि से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा मोड़ा ठीक भी है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लेवल से सीख रहे हैं तो किसी को भी 4 या 8 या इस तरह से हॉस्टाइल बनने वाले नंबर्स भूल से भूल मत दीजिए। हमने हॉस्टाइल क्या क्या देखा, इसको फिर से रिवीजन करा देता हूं, ताकि हम अगले टॉपिक पहुंचने से पहले हम क्या करें, एक बार रिवीजन कर लें, ठीक है। तो हमने टोटल जो है हमने कितने देखे, 6 अलग अलग देखे। पहला हमने देखा कि 3 और 9 के बीच में जब भी आता है तो क्या प्रॉब्लम देता है, 6 और 5 के बीच में जब भी हॉस्टाइल होता है तो क्या प्रॉब्लम देता है, 2 और 4 के बीच जब भी हॉस्टाइल आता है तो क्या प्रॉब्लम देता है, 3 और 2 के बीच में जब भी कोई भी हॉस्टाइल हो बनते हैं तो क्या प्रॉब्लम देता है, 1 और 8 में क्या है तो देखा है हमने, 9 और 4 में जब भी कोई भी प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं जब हॉस्टाइल बनते हैं। तो इस तरीके से हमने 3-9 का देखा कि 3-9 में हमने एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमने 3-9 में क्या देखा मैं। तो 3-9 में स्पेशली होता है कि आदमी जो है बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद सफलता मिलता है, और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आदमी जो है प्रोफेशनली वर्क करने में समस्या होता है, फिर वो जो है एनजीओ वगैरह समाज सेवा वगैरह में लगा रहता है। वो भी अच्छा चीज है, बट अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो उसमें बाधा आता है। नेक्स्ट, अगला 6-5 हमेशा मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, तो ये सबसे, और तीसरा एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। तो 6 और 5 हैं, और साथ में 7 अगर गायब है तो ये प्रॉब्लम देता ही देता है। नेक्स्ट, 2 और 4 गलत संगति देगा,
ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ अप्रिय घटना होंगी, परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, बीपी का प्रॉब्लम देगा, हार्ट का प्रॉब्लम देगा। तो इस तरीके से 2 और 4 के बीच में अगर 8 मिसिंग है तो ये प्रॉब्लम देता ही देता है। ठीक है। नेक्स्ट 3 और 2 के बीच में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि 3-2 या 2-3 का जब भी कॉम्बिनेशन आते हैं तो हमेशा बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं। ठीक है। तो इसीलिए दूसरा चीज ईगो से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है और साथ में क्या बनते हैं, गुप्त शत्रु बनते हैं। तो 3 और 2 के बीच में जब भी हॉस्टाइल बनेगा तो प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट अगर 1 और 8 है, 1 पिता का नंबर है, सूर्य का नंबर है और बॉस का नंबर है, 8 शनि का नंबर है, जो कर्मचारी हैं, मजदूर वर्ग हैं, जो भी नीचे में स्टाफ काम कर रहे हैं, उसको दर्शाता है 8। तो हमेशा 1 और 8 के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। या तो पिता से नहीं बनेगा, या पिता तुल्य से नहीं बनेगा, या बॉस से नहीं बनेगा, या कर्मचारी से नहीं बनेंगे, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। और कहीं कहीं पर क्या देखा जाता है कि पिता का तबियत खराब होता है, कुछ कुछ केसेस में पिता का देहांत भी हो जाता है हेल्थ इश्यू के कारण। तो इसीलिए 1-8 के बीच में हॉस्टाइल वाला नंबर ना रखें। नेक्स्ट 9-4 या 4-9 हमेशा एक्स्ट्रा रिस्क टेकर होते हैं। जॉरस ज्यादा जो है बेवजह का बोल्ड नेचर देता है। ठीक है। तो हमेशा कभी सर्जरी, कभी घाव, कभी कटना फटना लगते रहता है। ठीक है। तो 9-4 बेवजह का क्या होता है, जोखिम लेते हैं और मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। तो इसीलिए 9-4 को भी अवॉइड करना चाहिए। अब हम अगला जो क्लास पढ़ेंगे, क्लास 10 में हम पढ़ेंगे फोर्थ एस्पेक्ट, जिसको बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट केवल और केवल जो है प्रोफेशनल कोर्स इन द सेंस कि वो फीस में ही पढ़ाते हैं। मैंने भी आप लोगों की तरह यूट्यूब चैनल में ढेर अलग अलग जो है टीचरों से पढ़ा, लेकिन कोई शुरू से आके कोई नहीं पढ़ाया। फिर मैंने जब अपने दिमाग में उस समय सोच के रखा था कि जिस दिन मैं प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाऊंगा तो भले कुछ भी हो, मैं शुरू से लेकर के आखिरी तक बच्चों को निःशुल्क में एक बार न एक बार जरूर पढ़ाऊंगा, ताकि कोई भी अगर शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़े तो उनको कहीं पर भी डाउट ना रहे। इसीलिए आप मेरा क्लास अगर 1 से लेकर के अभी 9 तक देखेंगे, मैंने एक सिंगल स्लाइड जो है ना मैंने मिस नहीं किया है। क्लास 1 से जैसे चालू किए हैं वैसे धीरे धीरे टोटल जो है 209 स्लाइड हैं, हम धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो अगला हम फोर्थ एस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि अगर मान लो कि 3 और 8 के बीच में अगर 2 नंबर मिसिंग हो। इसके पहले हम क्या देख रहे थे कि 2 नंबर के बीच में 1 नंबर मिसिंग था। जैसे 9 और 4 के बीच में 1 नंबर मिसिंग था, 1 और 8 के बीच में 7 मिसिंग था, 3 और 2 के बीच में 6 मिसिंग था, 3 और 1 के बीच में जो है 3 और 9 के बीच में 1 मिसिंग था, 6 और 5 के बीच में 7 मिसिंग था, 2 और 4 के बीच में 8 मिसिंग, मतलब एक एक नंबर मिसिंग थे। अब अगर मान लो अगर 2-2 नंबर अगर मिसिंग हो, तो जैसे 3 और 8 का अगर कॉम्बिनेशन बना और बीच में 2 नंबर गायब हो गया, कौन कौन, 6 और 2 मिसिंग हो गए, तब क्या होगा। फिर अगले में हम देखेंगे कि 6 और 4 के बीच में 2 और 8 दोनों गायब हो गए, तो क्या होगा, क्या उसका प्रभाव देगा। फिर अगले स्लाइड में हम देखेंगे 3 और जैसे मान लो यहाँ पर दिए हुए हैं 2 है 5 है, लेकिन यहाँ 8 और 4 अगर मिसिंग हो गए तो फोर्थ एक्सपेक्ट जब बन रहा है, फोर्थ एक्सपेक्ट मतलब 1 2 3 4। ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम देंगी। फिर हम आगे देखेंगे कि अगर मान लो 9 और 8 के बीच में फिर 2 नंबर मिसिंग हो गया, 5 और 4, तो फिर क्या होगा। ठीक है। अगले क्लास 10 में हमने वही देखेंगे फोर्थ एक्सपेक्ट के बारे में। तो अगर मान लो यहाँ हम देख रहे हैं 4 और 1 के बीच में अगर 9 भी गायब हो गया, 5 भी गायब हो गया, तो क्या होगा। फिर हम आगे देखेंगे 3 और 5 के बीच में फिर अगर गायब हो गया तो क्या होगा। मतलब हम पूरे इस फोर्थ एक्सपेक्ट में हम अगर 2-2 डिजिट अगर मिसिंग हो तो हम क्या देख, मतलब क्या होगा उसका प्रभाव, हम अगले वीडियो में वही सेम चीजों को देखेंगे। तो लिखिए क्लास 10, अगला जो वीडियो होगा क्या होगा, क्लास 10 होगा। और इस क्लास 10 में स्पेशली याद रखिएगा ये प्रोफेशनल क्लास का टॉपिक है, जो हमेशा जो है लोग फीस में ही पढ़ाते हैं। तो इसको अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो क्लास 10 में हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ एस्पेक्ट। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर कोई भी एक नंबर है और कोई दूसरा नंबर है, उस दोनों नंबर के बीच में अगर 2 नंबर अगर गायब हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, हम किस में देखेंगे, क्लास 10 में देखेंगे। तो जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल में यहाँ तक आए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे अपना आप डाउट पूछने के लिए आप लोग कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जिनको भी अगर कोर्स से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए, आपने 1 से लेकर के 9 चैप्टर तक पढ़ा, मतलब
9 क्लास तक पढ़े। आशा करता हूं कि आपको सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी अगर मन में अगर डाउट होता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा और डाउट होता होगा, जैसे आपके पास कोई पुराने नंबर है कि सर मैं 1 से लेकर के जो है 9-10 चैप्टर तक तो नहीं देख पाई हूँ, या 9 वीडियो तक तो नहीं देख पाया हूँ या देख पाई हूँ, मुझे अपने पुराने नंबर या नए नंबर इन सब के लिए जो है मुझे काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, या कंसल्टेशन चाहिए, तो आप उसके लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन कृपया वही लोग मैसेज करें जो सच में रियली में फीस दे करके आप जानना चाहते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन का मेरा अलग से फीस है। पुराने नंबर या नया नंबर के बारे में जब भी अगर आपको चाहिए तो उसका 1000 रुपीज मेरी फीस है। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि पुराने नंबर में क्या प्रॉब्लम है, इसमें आपको क्या प्रभाव देगा या कैसे देगा, हमें पूरा। अब दूसरा, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं सर जैसे आप प्रोफेशनल लेवल के पढ़ा रहे हैं, तो और प्रोफेशनल लेवल में और कितनी क्लासेस होती हैं? तो टोटल 51 क्लासेस होती हैं प्रोफेशनल। जैसे अभी मैं 10 चैप्टर तक मैं पढ़ाया, इसी को और इतने डिटेल में पढ़ा दूंगा, इतने डिटेल में कि हर एक चीज में, मतलब अगर मान लो मैं खाली सूर्य को अगर पढ़ाने चला तो 4 से 5 घंटे चले जाएंगे, ठीक है। अगर एक एक घंटे का भी अगर वीडियो बनाऊंगा तो खाली सूर्य में 5 घंटे चले जाएंगे, क्योंकि इतना डिटेल मतलब गुरुओं की कृपा है जो उन्होंने मुझे सिखाया हुआ है, ठीक है। तो प्रोफेशनल लेवल का जब भी हम कोर्सेज करते हैं तो हम उसमें और डिटेल जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे बहुत लंबा लंबे वीडियो को जो है ना लोग देखते नहीं हैं, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं बहुत लंबा लंबा वीडियो नहीं डाल पाता, ठीक है। इच्छा तो रहती है कि मैं सब कुछ दे दूं, लेकिन लोग लंबे लंबे वीडियो को देखते नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो भी एकदम हाई लेवल का प्रोफेशनल कोर्स सीख करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, अच्छे से अपना साइड इनकम बनाना चाहते हैं, या प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं, तो प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो नया नंबर कैसे लें सर, पुराने नंबर को कैसे करें सर, तो उन सब का अगर कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे फोर्थ एक्सपेक्ट के बारे में। आज की क्लास अभी यहीं तक। हम अगले वीडियो में देखेंगे क्लास 10, जिसमें हम फोर्थ एक्सपेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो हमारा लास्ट क्लास होगा इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, क्योंकि इसके बाद जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे, मतलब पूरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो पढ़ा चुका है कि लकी मोबाइल नंबर कैसे चयन करें। अब पूरी क्लास खत्म होने के बाद क्या बचा? तो लास्ट में वही बचा कि अब नंबर चयन कैसे करें। तो आप 1 से लेकर के क्लास 10 तक मैंने जितनी जो चीजें पढ़ाई है उसी सारे रूल को फॉलो करने हैं, अच्छे अच्छे पेयर को कलेक्ट करने हैं और उस हिसाब से नंबर लेने हैं, ठीक है। तो सारा पॉइंट शुरू से लेकर के आखिरी तक मैंने 10 से 12 मिनट का अलग से वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो इसको अलग से और पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास 10 में, ठीक है। क्लास 10 वो लास्ट क्लास होगा हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। फिर हम दूसरे को उसके बाद छोटे छोटे शॉर्ट बनाएंगे कि अगर मान लो टीचर हैं तो उनके लिए क्या अच्छा कॉम्बिनेशन लें, स्टाफ हैं तो क्या कॉम्बिनेशन लें, या डॉक्टर हैं तो क्या अच्छे लें, वकील हैं तो क्या लें। तो हर एक तरह का कॉम्बिनेशन अच्छे अच्छे पेयर कौन कौन सा सेलेक्ट करें उसको हम धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस में देखेंगे। लेकिन अगर बड़े क्लास की अगर बात करें तो ये लास्ट क्लास है, ठीक है, मतलब क्लास 10वां। अगले वीडियो में मिलते हैं क्लास 10 पे। अभी के लिए इतना ही। सभी के सभी जितने जो बच्चे नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से हम देखेंगे आपका जितने जो न्यूमरोलॉजी कोर्सेज हैं, चाहे वैदिक हो, चाहे लसु हो, चाहे नेम हो, चाहे पाइथागोरियन हो, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, साथ में वास्तु से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं क्लास 10 अगले वीडियो में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।